भाई आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इस बंदे की हेयर लॉस एडवाइस पे, और इस बंदे का नाम है बी योर बेस्ट। इसके अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। भाई मैंने इसके वीडियोस टू बी वेरी फकिंग ऑनेस्ट इतने डेप्थ में नहीं देखे हैं, मेरी फीड पे ही आ चुका है और मुझे इतना बस पता है कि ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट लुक्स मैक्सिंग स्टाइल यूट्यूबर है जो कपड़े वपड़े अच्छा पहनना और अच्छा दिखना लोगों को सिखाता है। सो आई होप भाई ही गिव्स गुड फकिंग एडवाइस। और भाई मुझे हेयर के बारे में कैसे पता, तुम्हारे मन में आ रहा होगा मैं कौन होता हूँ भाई बोलने वाला। भाई मैं वो इंसान हूँ हैज़ बीन थ्रू एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हिमसेल्फ, और हु हैज़ सेव्ड हिज फकिंग हेयर भाई फ्रॉम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड आई नो दिस बिकॉज भाई काफ़ी टाइम तक मुझे इंटरनेट पे बहुत शिटी एडवाइस मिली, और काफ़ी मंथ्स ऑफ इन डेप्थ रिसर्च के बाद आज मैंने अपने बालों को सेव कर लिया। एंड आई फकिंग गारंटी दैट माई हेयर विल रिमेन लाइक दिस और पॉसिबली इवन बेटर जब तक मैं मर नहीं जाता। इसलिए भाई यू नीड टू लिसन टू मी एंड माई फकिंग रिएक्शन इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर हेयर। भाई लेट अस सी इफ दिस गाय गिव्स एक्चुअली गुड साइंटिफिक एडवाइस और नॉट, क्योंकि इंटरनेट पे मैंने बहुत देखा है भाई यूट्यूब पे ये बालों वालों चीज़ें से रिलेटेड भाई लोग बहुत अनसाइंटिफिक बुलशिट बातें करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग भाई जो मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि बाल भाई आदमियों को बहुत मैटर करते हैं सोसाइटी में। मेकअप बहुत नॉर्मलाइज है लड़कियों के लिए, बट कभी भी तुम अपने बाल लूज़ कर दोगे, तुम किसी को जानते हो जिसके बाल नहीं हैं और तुम एक विग लगाने जाओगे, लोग सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। भाई शायद तुमने खुद भी किया होगा कि जब कोई विग लगा के जा रहा है तो यू विल लाइक पॉइंट इट आउट एंड से कि ये बंदा तो शायद इसने विग लगाया हुआ है, या फिर तुम हंसोगे उस पर। कोई बॉल्ड हो जाएगा, तुम अपने उस गंजे होते हुए दोस्तों का मजाक उड़ाते थे, और नाउ यू आर इन द सेम फकिंग बोट। सो भाई मेन की बॉल्डनेस को लेके एक्सेप्टेंस सोसाइटी में भी नहीं आई है। सो आई थिंक दैट कोई भी एडवाइस ऑन द इंटरनेट विच इज़ रिलेटेड टू हेयर शुड बी वेरी फकिंग एक्यूरेट, बिकॉज मुझे पता है हाउ द पेन फकिंग फील्स। So but let us fucking start reacting to this guy's video. आपकी भी हेयरलाइन पहले सही थी लेकिन अभी काफी पीछे जा रही है। आपने सारे रोजमेरी ऑयल लगा के देख लिए, शैम्पू लिया। भाई इससे पहले मतलब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। रोज़मेरी ऑयल इसने बोला, रोज़मेरी ऑयल को लेके बहुत लोगों को एक डाउट रहता है कि क्या रोज़मेरी ऑयल वर्क करता है। भाई इंटरनेट पे बहुत टाइम तक एक ऐसी चीज़ चली थी कि रोज़मेरी ऑयल को लोग मिनॉक्सिडिल से कंपेयर कर रहे थे, और इस चक्कर में मैंने खुद काफ़ी टाइम तक रोज़मेरी ऑयल यूज़ करा, क्योंकि मैं खुद को मूर्ख बना रहा था भाई कि शायद रोज़मेरी ऑयल काम करेगा, और मैं कोई भी ऐसी दवाई पे अपने आप को नहीं डालना चाहता जो शायद काम नहीं करेगी, या फिर जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। लोग मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स की बातें भी करते हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि भाई शायद इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, इसलिए मैं कोई भी ऐसी दवाई अपने ऊपर नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैं रोज़मेरी ऑयल को काफ़ी टाइम तक ट्राई करता रहा। इससे सिर्फ 2 चीज़ें हुई भाई, मेरे बाल बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं बचे, और नंबर 2 मेरी पॉकेट में छेद हो गया, क्योंकि रोज़मेरी ऑयल मेरे को लगता था मैं अच्छी क्वालिटी का मंगाऊँ तो मैं ऑनलाइन अच्छी ब्रांड से ऑर्डर करता था, जिसका ऑब्वियसली नाम मैं नहीं लूँगा। एनीवे मेरे पैसे चले गए और मेरा टाइम चला गया और मेरे बाल चले गए, किसी का कुछ और नहीं हुआ, मेरा कट गया बेसिकली। तो डोंट फकिंग वेस्ट योर टाइम ऑन समथिंग लाइक रोज़मेरी ऑयल। इंटरनेट पे एक प्रोपागेंडा चला था कि रोज़मेरी ऑयल इज़ एज इफेक्टिव एज मिनॉक्सिडिल। नहीं भाई, रोज़मेरी ऑयल इज़ बुलशिट, उसकी तरफ देखना भी मत, अपना समय बर्बाद मत करना। डोंट आस्क मी वाई, जस्ट डोंट डू इट, इट्स फकिंग बुलशिट। एंटी हेयर फॉल वाला हेयर स्टाइलिंग। Anti-hair fall shampoos also don't fucking work. They are the biggest fucking lie in the fucking भाई पता नहीं बालों की इंडस्ट्री। जो तुम्हें बोलेंगे कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू, और लोग भाई बैठ के उसको सर पे लगाते रहेंगे और काफ़ी टाइम सोचते रहेंगे उनके बाल बच रहे हैं, और इवेंचुअली यही वो लोग हैं जो जाके गंजे हो जाएंगे। तो यू डोंट वांट टू फॉल फॉर दिस बुलशिट कि तुम एंटी हेयर फॉल शैम्पू हा ये सब यूज़ कर रहे हो। डोंट डू ऑल ऑफ दैट, इट्स फकिंग बुलशिट। स्टाइलिंग वैक्स यूज करना छोड़ दिया लेकिन तब भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, और वो भी आप इतनी यंग एज को। कितने साल गए थे? 19 साल का। भाई लूजिंग योर हेयर एट फकिंग 19 ट्रैजिक ब्रूटल है भाई। मतलब इस बंदे की इसकी हालत मैं समझ सकता हूँ। इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी हिम लाइक दिस। भाई इज लूजिंग हेयर, दैट इज भाई इतनी यंग एज पे आजकल इंडियन लड़कों को ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन पहले आपको समझना है कि आपको किस टाइप की हेयर फॉल हो रही है, उसके बाद ही उस पर एक्ट करना है। क्या ट्रीटमेंट है, क्या हेयर केयर है यंग लड़कों के लिए, सब बताऊंगा आज की वीडियो। अब यार मेल पैटर्न बॉल्डनेस कैन स्टार्ट एनी टाइम आफ्टर प्यूबर्टी। सेक्सी भाई यहाँ पे बैठ के बिल्कुल बाल कटाते हुए एडवाइस दे। और एज के साथ साथ इसकी प्रेवलेंस बढ़ती रहती है, और अगर जल्दी शुरू हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शैम्पू में दिक्कत है या दिल्ली के पोल्यूशन में दिक्कत है। इंडियन मैन को अब ये प्रॉब्लम और जल्दी नोटिस होती है हेयर वाली, क्योंकि हेयर लाइन और वगैरह के बारे में लोग अब बात ज्यादा करते हैं, इसके बारे में स्क्रूटिनी ज्यादा होती है। भाई बहुत बढ़िया एडवाइस है। इसने जैसे बोला कि पोल्यूशन या ऐसा कुछ, इससे भाई मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं है। और अब जैसे ये बोल रहा है
इंस्टाग्राम पे लोग को वैसे भी हेट कमेंट्स करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। एंड सबसे बड़ा दुश्मन आजकल ओवरहेड लाइटिंग में जो आपका स्कैल्प दिखना शुरू होता है, उससे आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। प्लस आप रियलाइज करो सोशल मीडिया की एज में लड़के स्टाइल भी ज्यादा कर रहे हैं बाल, और साथ में फोटोज भी ज्यादा डालते हैं, तो और अपॉर्चुनिटीज हैं वो हेयर फॉल नोटिस होने की। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अगेन माई गुड फकिंग एडवाइस कि सोशल मीडिया से एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। एवरीबडी भाई, सब और सबके माँ बहन, भाई बहन, चाचा चाची अब आर बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स। तुम अच्छी लाइटिंग में बैठते हो तो भाई देयर इज़ मोर अपॉर्चुनिटी कि तुम्हारा हेयर लॉस रिवील हो जाए। बट आई बिलीव दैट भाई कि ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें पता चल रहा है टाइमली कि तुम्हारे बाल जा रहे हैं, सो दैट टाइमली तुम अपने बालों को सेव कर लो। एक एडवाइस हमेशा याद रखना कि किसी भी जो तुम्हारा बाल है तुम्हारे सिर पे ना, उसको हमेशा झड़ने से या जाने से बचाना ज़्यादा इजी है, ना कि उसको वापस लाना। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन एक एशियन एथनिक ग्रुप्स की स्टडी में पता चला कि जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है वो यंग एडल्ट्स में ऑलरेडी कॉमन था, लेकिन उसकी प्रेवलेंस एज के साथ बढ़ी। लेकिन फिर आपके दादाजी के 50 साल पे क्यों लूज होते थे बाल और आपके 20 साल पे क्यों हो रहे हैं भाई? लेकिन आप एक सिंपल सी बात समझो कि जो है भाई देखो, एक चीज़ मुझे पता नहीं अभी इसका ये कहाँ बोल रहा है, क्या किस पॉइंट पे जा रहा है, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ विच इज़ समथिंग जो मुझे बहुत बाद में समझ आया अपनी हेयर लॉस जर्नी में, इज़ दैट हम सब गंजे हो रहे हैं, है ना भाई। तुम्हारा जो दोस्त है या तुम्हारा जो भाई है, तुम्हारे जो चाचा चाची, पता नहीं दादाजी हैं, उनके पूरे घने बाल हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा दोस्त है, एक सेकंड उसका एग्जांपल लेते हैं, उसके बिल्कुल घने बाल हैं बट तुम्हारे नहीं हैं। भाई रियलिटी ये है कि हम सबके बाल धीरे धीरे जा रहे हैं, बस जस्ट एट डिफरेंट रेट्स। ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि तू गंजा हो रहा है और तेरा दोस्त गंजा नहीं हो रहा, सब गंजे हो रहे हैं बट एट डिफरेंट रेट्स। तो भाई मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, सो दैट मैं इसको नॉर्मलाइज कर सकूँ कि सब गंजे हो रहे हैं, तू भाई स्पेशल नहीं है, सब गंजे हो रहे हैं जस्ट एट डिफरेंट रेट्स। बट जस्ट बिकॉज तू जल्दी गंजा हो रहा है तेरे यूथ में, जब तेरे को तेरे बाल ज़्यादा मैटर करते हैं, भाई तेरे दादाजी की एज पे तेरे बाल जाने लगेंगे 80 साल की उम्र में, वो तब तेरे को मैटर नहीं करेंगे। तो भाई जब भी तुझे को ये बोलता है कि तेरे बाल जा रहे हैं तो यार कुछ नहीं होता, सबके जाते हैं। पेरेंट्स की बहुत आदत होती है इंडिया में जो बार बार बोलेंगे कि नहीं कुछ नहीं होता, इतना दिमाग मत लगाओ, सोचो मत, पढ़ाई करो भाई, ये सब लुक्स पे इतना ध्यान मत दो। भाई दिस इज़ द एज 20s 30s जब तुम्हें तुम्हारे बाल मैटर करते हैं, और इस टाइम पे मैं ये नॉर्मलाइज़ करना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज तेरे बाल जल्दी जा रहे हैं दैट इज़ द रीज़न कि तू उस पर जल्दी एक्शन ले। और उसके खिलाफ ऐसे एक्शन लेने से कोई ख़राब बात नहीं है भाई, क्योंकि तुझे अच्छा दिखना है, तुझे भाई शादी करनी है, तुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इससे तेरे माँ बाप को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इससे तेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन होगी और मे बी तुझे एक अच्छी वाइफ भी ना मिले। भाई इमेजिन कर 10 साल डाउन द लाइन फ्यूचर में तू जाता है, एक सेकंड अपने आप को इमेजिन कर भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी चांस है कि जस्ट बिकॉज तेरे बाल कम हो गए, बाल झड़ गए, इसलिए तेरे को जो ये तेरी वाइफ होने वाली थी, तेरी वाइफ फ्यूचर में वो नहीं होगी, अब ये होगी, ये बंदी जो यहाँ पर, जस्ट बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर हेयर। तो एक चीज़ बहुत रियलिटी भाई इस लाइफ की ये है सोसाइटी की कि लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और बाल एक आदमी के लिए एक ऐसी चीज़ है भाई विच डिफाइंस हिज फकिंग लुक्स। आई वांट यू भाई, एक सेकंड इसकी पता नहीं आगे जो भी बोलता है, मेरी एडवाइस ये है भाई कि यू लुक गुड। और मेरे लिए भाई ये इम्पॉर्टेंट था, जिस वजह से मैंने भाई जो भी अपने बालों को बचाने के लिए किया वो भाई मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करे है ना, मैंने भाई अपना टाइम लगाया, अपना पैसा लगाया, दवाइयों पे स्पेंड करा, जस्ट बिकॉज भाई मुझे पता था कि अगर हाइपोथेटिकली दूर दूर तक भी एक चांस है कि मुझे किसी से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जो कि होता नहीं है बट अगर हो जाता है तो आई एम फाइन विद दैट भाई, क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बाल ज़्यादा टाइम तक रहें और मुझे वो कॉम्प्रोमाइज़ मंजूर है भाई। अगर मेरी हेल्थ पे 5% इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि नहीं पड़ता है बट अगर पड़ता है, तो भाई आई एम फकिंग फाइन विद दैट, क्योंकि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ज़्यादा इंप्रूव भी तो हो रही है भाई। ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं ना भाई, इसमें तो तुम्हारा कोई भी डाउन साइड नहीं है। बट अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई कोई डाउन साइड है, तो आई वॉन्ट यू टू टेल योर सेल्फ कि इस एज में भाई इट इज़ फकिंग इम्पॉर्टेंट टू हैव हेयर। और जिस दिन भाई तू बॉल्ड हो जाता है, इट लाइक मतलब या फिर तेरे बाल कम होने लगते हैं भाई, इट फक्स योर लाइफ अप एंड योर फ्यूचर अप। सो आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू दैट। हेयर होती है ना, उसकी ग्रोथ साइकिल्स में चलती है, और जैसे जैसे आप एज करते हो, साइकिल्स आगे बढ़ती हैं, तो बहुत ज्यादा डीएचटी आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो रहा होता है, तो जो आगे आगे के ग्रोथ फेजेस हैं वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं। और भाई देखो, इसने शायद एक्सप्लेन नहीं करा डीएचटी क्या होता है। डीएचटी एक बॉडी में हमारे एक हार्मोन होता है विच इज़ काइंड ऑफ लाइक यूजलेस, है ना, काइंड ऑफ यूजलेस। काइंड ऑफ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका रोल हमारी बॉडी में सिर्फ बचपन में होता है भाई, जब हमारा जो लाइक टिक साइज़ छोटा होता है, या हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बाल वाल ये सब डेवलप हो रहे होते हैं, हाथ पे दाढ़ी डेवलप हो रही होती है,
उस टाइम पे DHT की बहुत ज़रूरत होती है ना, उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है. बट एज वी ग्रो अप एंड एज आर डिक साइज बाई रीचेज फुल लेंथ एंड बाल वाल आ जाते हैं, दाढ़ी डेवलप हो जाती है, इसके बाद DHT का यूज़ बॉडी में कुछ भी नहीं होता और फिर DHT तुम्हारी वाट मारना शुरू करता है. DHT इज़ लाइक अ हार्मोन है ना, जो भाई टेस्टोस्टेरोन बॉडी DHT में कन्वर्ट करती है और ज़िंदगी भर करती रहती है. और ये DHT भाई तुम्हारे हेयर फॉलिकल पे, बाल पे जाके बैठ जाता है और उसको दबा दबा के घूट घूट के मार देता है. तो भाई दिस हार्मोन इज़ फकिंग यूजलेस. कीप दिस इन माइंड, क्योंकि आगे मैं तुम्हें वीडियो में बताऊंगा कि वाई इज़ दिस फकिंग इंपॉर्टेंट. शायद ये भी बताएं, बट मैं बताऊंगा कि वाई इज़ दिस थिंग इंपॉर्टेंट. और जो नया बाल उस जगह से निकल के आ रहा है, विद एज वो पतला होता रहता है और अपना कलर भी लूज कर सकता है, और इसीलिए आपका स्कैल्प ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है. भाई देखो, अब इसने क्या बोला, तुमने सुना कि बाल जो है धीरे धीरे पतला होने लगता है. भाई इमेजिन जैसे ये वाला एरिया है मेरे हेड का, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे बाल कम दिख रहे हैं. इसका ये मतलब नहीं कि एक दिन मैं उठा तो वो बाल जा चुके थे. इसका ये मतलब नहीं है कि भाई किसी ने नोच के निकाल दिए. इसका ये मतलब है कि मेरे यहाँ पे बाल थे जो धीरे धीरे पतले होते गए और मैं उनको इग्नोर करता गया और धीरे धीरे वो पतले हो के ख़त्म हो गए. भाई एक बार वो निकला तो वह मोटा था, फिर वो झड़ा, फिर दूसरी बार वो निकला तो वो और पतला था. ऐसे करते करते वो पतला होते चला गया. एंड जस्ट लाइक भाई यू सी कि यहाँ पे जो बाल जो हैं भाई वो ऐसे फकिंग सेम थिकनेस के नहीं है. इफ़ यू कैन नोटिस, आई डोंट नो इफ़ यू कैन और नॉट, बट जैसे ये वाला जो बाल है ऊपर इट इज़ लाइक फकिंग थिक, साइड के जो बाल है इट इज़ फकिंग थिक. बट ये वाला जो एरिया है इसमें तुम देखो, ये जो बाल है भाई ये धीरे धीरे पतले हैं, है ना. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिनिएचराइजेशन हो रहा है, विच इज़ वॉट एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इज़. एंड्रोजेंस आर हॉर्मोन्स इन योर बॉडी एंड एंड्रोजन का एक टाइप DHT होता है. तो DHT भाई इज़ समथिंग दैट कॉजेज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. बाल जो है वो धीरे धीरे पतले होते जाते हैं और झड़ जाते हैं. ये सब अपने दिमाग में रखना, क्योंकि मैं आगे ये बताऊँगा कि इसके बारे में करना क्या है. आई होप ये भी बताए. है और रीग्रोथ मुश्किल होता रहता है एज के साथ, और ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है. और इसीलिए अपने सिंक में अपनी हेयर फॉल देखने से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम पे ये देखना कि आपके बाल थिन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. लेकिन भाई जो अभी आपको हो रहा है वो हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग है. भाई एग्जैक्टली, दिस इज़ ऑल्सो वेरी 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 गुड एडवाइस कि तुम्हें पता नहीं इसने शायद वो एडवाइस दी कि नहीं जो मैं दे रहा हूँ, बट एडवाइस ये है कि भाई अपने बालों को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग बहुत टाइम तक भाई विजुअली ऐसे मेंटली बस अपने सिंक में बाल देखते रहते हैं और देखते रहते हैं कि वो बाल धीरे धीरे, शायद तुम आज उसको 10 गिनते हो, अप्रॉक्सीमेट गिन लेते हो. आई वॉन्ट टू टेल यू भाई, डोंट फकिंग अप्रॉक्सीमेट. दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ योर, तुम्हारी लाइफ का क्वेश्चन है, इसको अप्रॉक्सीमेट मत करो भाई. टेक फोटोज़ इन सिमिलर लाइटिंग. जैसे फ़ोटोज़, प्रोग्रेस फ़ोटोज़ ले. अगर तू कन्फ्यूज़ है कि तुझे हेयर फॉल, हेयर लॉस हो रहा है कि नहीं, इसका बेस्ट तरीका ये है कि तू अपने आप को 1 महीना दे, अपने आप को 2-3 महीने दे और हर हफ्ते अपनी एक फ़ोटो खींच, ठीक है. अपनी फ़ोटो खींच हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते, लेकिन वो फ़ोटो एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि सेम लाइटिंग में हो और उससे तू ट्रैक कर पाएगा कि एक्चुअली तेरी हेयर लाइन और तेरे बाल झड़ रहे हैं कि नहीं. एंड दिस इज़ हाउ यू रियलाइज, एंड दिस इज़ हाउ यू नोटिस भाई कि तुझे एक्चुअली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या कोई और फॉर्म ऑफ हेयर लॉस है कि नहीं. बहुत लोग भाई इसको मेंटली करते रहेंगे, ये मत करना. टेक प्रोग्रेस फ़ोटोज़ और फोटोज़ से फिर आखिरी में 3 महीने के कंपेयर कर पाई कि तेरे बाल अब झड़े हैं या फिर अभी भी मतलब वही सेम है. है या हेयर ब्रेकेज है या हेयर लॉस है. भाई अगर आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस, जो कि हर आदमी की लाइफ में लिखा हुआ है, अगर वो हो रहा है तो आपके टेम्पल्स ग्रेजुअली रिसीड कर रहे होंगे और आपकी हेयर लाइन की एक एम शेप बन जाएगी और आपका क्राउन भी ज्यादा विजिबल होना शुरू हो जाएगा. और जनरली ऐसा सिमिलर पैटर्न आपको अपने रिलेटिव्स में भी दिख रहा होगा, और मेरे साथ भी यही हुआ है और हो भी रहा है कि मेरे को पता है मेरे रिलेटिव्स में जो पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस है वही मेरे साथ भी हो रहा है. मेरी जेनेटिक्स में लिखी हुई है वो चीजें, बट इसका जो प्रोग्रेशन होता है वो ओवर मंथ्स एंड इयर्स होता है. अब एक दूसरे तरीके का हेयर लॉस बताता हूँ, टेम्पररी शेडिंग. और इसमें क्या होता है, एकदम से बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं, और ये मेरे साथ रिसेंटली अभी हुआ है 1-2 महीने पहले. अब मेरे साथ ये क्यों हुआ वो बताने से पहले मैं बताता हूँ इसके और क्या रीजंस हो सकते हैं. कोई आप बहुत अगेन भाई ये बात ये बता रहा है, अगर तुमने सुना नहीं मतलब, या फिर तुम एक डीपर डाइव चाहते हो, ये है कि 2 टाइप्स ऑफ हेयर लॉस हैं अभी तक इसने जो बताया, टेम्पररी शेडिंग और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. अब इसने अभी शायद ये बताएगा नहीं बताएगा मुझे नहीं पता, बट एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का जो बाल जो झड़ते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से या तो नहीं वापस आते हैं, लेकिन टेम्पररी शेडिंग से जो बाल होते हैं वो गारंटीड वापस आएंगे. दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड टेम्पररी फकिंग शेडिंग. तो भाई उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी तुम्हें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए लेने की ज़रूरत है. और कई बार फिर क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई मेरी हेयर लाइन, मुझे बहुत बड़ा डाउट था भाई जब मेरा हेयर लॉस शुरू हुआ था कि क्या मेरी हेयर लाइन मैच्योर हो रही है या फिर मेरा हेयर लॉस हो रहा है.
भाई एक चीज़ इसको रियलाइज़ करने के लिए बहुत मतलब कर सकते हो तुम ये एक्टिविटी इज़ दैट जैसे मेरे पापा हैं है ना, उनकी एग्जैक्टली ये सेम शेप है ना, तो ये शेप मेरा अचीव हुआ और ये शेप जो है ना ये मेरे पापा का भी है, ऑल्दो उनकी डेंसिटी और कम है मेरे से, बट ये शेप उनके पास भी है। तो यहाँ से वो बाल थिन होते होते पापा वाला शेप अचीव करना चाह रहे थे। तो भाई तुम शायद अपनी फैमिली में किसी से रिलेट कर सकते हो कि पापा को देखा एक बार कि शायद उनका भी दादाजी का भी यही शेप था, वो शेप तुम्हारा आ रहा है और शायद वहाँ जाके वो रुक जाए, बट अगर उसके बाद भी वो बढ़ रहा है तो देन यू हैव टू अगेन टेक प्रोग्रेस फोटोज़ और तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ तुम्हें एक्चुअली हेयर लॉस हो रहा है और फिर तुम उस पर एक्शन लोगे। बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए हो, या फिर आपने कैलोरीज एकदम से कट करके क्रैश डाइटिंग कर ली हो, या फिर कोई बहुत ही क्रेजी टाइप का स्ट्रेस आपको हो गया हो, जो कि मुझे हुआ था। आपको बताऊं, अगेन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रेस होता है ना, सीवियर स्ट्रेस, इसको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि टेम्प्रेरी शेडिंग समझ के एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के साथ जीते रहते हैं। उनको लगता है कि भाई मेरे यहाँ से बाल झड़ रहे हैं वो, या फिर मेरे क्राउन से झड़ रहे हैं, उनको लगता है कि बस टेम्प्रेरी शेडिंग है, लेकिन वो खुद को मूर्ख बना रहे होते हैं क्योंकि उनको इतनी गंदा स्ट्रेस हुआ नहीं होता। भाई तुम्हारे एग्ज़ाम का स्ट्रेस, इससे तुम्हें टेम्प्रेरी शेडिंग नहीं होती, या फिर तुम्हारे पता नहीं इवन मैं कहूँगा गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ दिया उससे भी नहीं होती। भाई टेम्प्रेरी शेडिंग बहुत सीवियर स्ट्रेस से होती है, जब मतलब जैसे मान लो कि भाई अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई या फिर कोई बहुत ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो गया, भाई इतनी ज़्यादा चीज़ों से सीवियर शेडिंग होती, मेरी टेम्प्रेरी शेडिंग होती है इज़ व्हाट आई वुड से। बट मे बी भाई मतलब कुछ लोग ऑब्वियसली ह्यूमंस आर फकिंग डिफरेंट। तो मेरा कहने का बस मतलब ये है कि खुद को मूर्ख मत बनाते रहना दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग टेम्प्रेरी शेडिंग, क्योंकि टेम्प्रेरी शेडिंग बहुत कम आदमी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। मोस्ट मैन गो थ्रू एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। आई थिंक आई वुड से दैट अराउंड लाइक आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक, बट बहुत सारे लोग आई थिंक अराउंड 75% 80% ऑफ द मैन गो थ्रू एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एंड दे विल लाइक फकिंग इग्नोर इट, और वो सोचते रहेंगे कि उनको जस्ट टेम्प्रेरी शेडिंग हो रही थी। बताऊंगा वो क्यों हुआ था, या फिर आपकी एकदम से वेट लॉस हो गया, या फिर आपने कोई सर्जरी करवाई है अभी, या फिर कोई टाइप की मेडिकेशन आप लेते थे उसमें कुछ चेंज आया है। अब इस केस में आपकी हेयर लाइन शायद उतनी नहीं जाएगी, लेकिन एकदम से हर जगह से बाल झड़ने, पिल्लों पे दिखने शुरू हो जाएंगे, सिंक में दिखने शुरू हो जाएंगे, नहाते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। और मेरा ये ऑनेस्टली तब हुआ था जब कुछ महीने पहले मेरे बिजनेस में मुझे एक बहुत ही क्रेजी चीज से लीगल बैटल बहुत इंटेंस हो गई थी। आपको पता ही है, चल रही है पिछले 1 साल से। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, तो मेरे को नींद आनी भी छूट गई थी, तो मेरा वो फेज तब शुरू हुआ था। बट एक तीसरे टाइप का भी है जो कि है हेयर ब्रेकेज। इसमें अगर आप अपने बालों पे कुछ करवाया है, ब्लीचिंग प्रोसीजर, या फिर कई केराटिन करवा लेते हैं, पर्म करवा लेते हैं, तो उनके बड़े डैमेज से बाल हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, और तब ना बाल इतने रफ होते हैं कि आपस में लड़के भाई देखो होता क्या है, बाल टूट जाते हैं, टूट गए तो टूट गए, मतलब वो गए नहीं हैं जड़ से, है ना। अब ये व्हाट इज़ कंसर्निंग हमारे लिए वो ये है कि जब बाल जड़ से जाते हैं, बाल टेम्प्रेरी शेड हो जाए, चलो भाड़ में जाए, ब्रेकेज हो गया, अरे भाड़ में जाए, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई, लेजिट फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से जाते हैं, के टूटना शुरू हो जाते हैं। अब भाई अगर आपके बालों में कोई दिक्कत हो रही है, कोई रेडनेस, इचिंग, एलर्जी हो रही है, या फिर टेम्परेरी शेडिंग एकदम से बढ़ गई है, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है कि एकदम से ये भाई ये सब क्या हो गया, तब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भागना है। भाई मैं भी भागा था अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, मैंने पूछा, उसने मेरे को बताया मेरे को टेलोजेन एफुवियम हुआ है, जिसकी भाई टेलोजेन एफ्लूवियम शायद इसने गलत बोला, बट ठीक है भाई। टेलोजेन एफ्लूवियम क्या होता है, इंडियन डर्मेटोलॉजिस्ट की रियलिटी है भाई कि वो मूर्ख बनाते हैं, ठीक है। तो भाई ये नहीं बोलेगा ये इसका चैनल बहुत बड़ा है, मेरा चैनल छोटा सा है भाई। इंडियन डर्मेटोलॉजिस्ट तुम्हें मूर्ख बनाएंगे, उनकी कान फटती है भाई प्रॉपर वर्किंग मेडिकेशन देने में, इसलिए वो तुम्हें मूर्ख बनाते रहेंगे, और फिर जब तक तुम्हारे बाल झड़ते रहेंगे तुम्हें पैसों के लिए मिल्क करते रहेंगे, और फिर फाइनली भाई जब तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे तो तुम्हें चूतिया चीज़ें बताएंगे, जैसे PRP कर लो, और पता नहीं उसके बाद तुम्हें मिनॉक्सिडिल दे देंगे। अब मैं बताऊँगा मैं मिनॉक्सिडिल को चूतिया क्यों कह रहा हूँ, बट you have to understand भाई कि टेलोजेन एफ्लूवियम इज़ नॉट समथिंग टू बी फकिंग वरीड अबाउट। आई वुड से जस्ट वेट इट आउट। तुम्हें टेलोजेन एफ्लूवियम लग रहा है तुम्हें है भाई, और तुम श्योर हो तुम्हें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है, अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको पता कैसे लगाना है। तो भाई आई वुड से कि डोंट वेस्ट योर टाइम गोइंग टू अ फकिंग डर्मेटोलॉजिस्ट, वो मूर्ख बनाते रहते हैं। जस्ट लाइक फिक्स योर डाइट। अगर तुम्हें लगता है कि कोई सीवियर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मिटिगेट करने पे काम करो, ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू गेट हैप्पियर इन योर लाइफ। आई नो इट्स नॉट दैट ईजी, बट द पॉइंट इज़ कि टेलोजेन एफ्लूवियम एकदम सडन चेंजेस इन लाइफ स्टाइल से होता है भाई, ट्रॉमेटिक चीज़ों से होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो डोंट भाई फकिंग, इन माई ओपिनियन डोंट गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, दे वेस्ट योर टाइम एंड योर मनी। आई टेल यू व्हाई। इसकी वजह से ये पूरी मेरी ब्रेकेज की साइकिल शुरू हो गई है।
फिर उसने मेरे को ये वाली मेडिकेशन दी और ये बेसिकली नॉर्मल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें हैं, बट उनका एक बहुत बढ़िया बना हुआ सिस्टम है बेसिकली। ये मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, ये दवाई है जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेनी चाहिए। हेयर फैट अरे मैं तो कह रहा हूँ भाई ये भी मतलब बकवास है। मैं बता मेरे ओपिनियन में, तो मैं बंदे की सुननी है सुन लो भाई। मेरे ओपिनियन में मेरे को कमेंट्स पे गाली मत देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर देते हो तो तुम लोग मूर्ख हो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरा ओपिनियन है भाई, है ना। मेरा ओपिनियन ये है कि ये दवाई बहुत ही बेकार है, तुम्हें इसको नहीं लेना चाहिए। वट इज़ वॉट आई एम सेइंग, बिकॉज इट्स फकिंग 1000 रुपीज़, है ना। 1000 रुपये मत डालो इस पर। मैं तो ये कहूँगा कि भाई प्रेस्क्रिप्शन के साथ भी मत डालो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें टेलोजिन एफ्लूवियम में, बस वेट इट आउट। या फिर एक अगर तुझे मेंटल पीस ऑफ माइंड चाहिए, एक मल्टीविटामिन खरीद के ले आ भाई स्टोर से, अपने मेडिकल स्टोर से, और उसको मार दे। आई थिंक योर फकिंग जॉब इज़ डन। अगेन अगर टेलोजिन एफ्लूवियम है तो मैंने ये लेनी शुरू करी है, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। मुझे लगता है थोड़ी सी तो हेयर लॉस कम हुई है, बट ऐसी मैं आपको कभी पैसे वेस्ट नहीं करवाना चाहता, बट आपको सब कुछ सच बताना चाहता हूं। मैं हूं सैम कालरा, मेरा एम है इंडिया का हर लड़का अपनी बेस्ट वर्जन बन जाए। एंड इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप यंग एज में क्यों आपके बाल झड़ रहे हैं आगे। उससे पहले प्लीज बी योर बेस्ट को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के लिए। लेकिन अब जेनेटिक सबसे बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन ऐसी क्या गलतियां आप कर रहे हो जिसकी वजह से यंग एज पे शेडिंग, थिनिंग या फिर इन जनरल हेयर क्वालिटी खराब हो रही है। उसमें सबसे बड़ी चीज जो कि बहुत अंडररेटेड है, आप प्लीज ध्यान से समझो, वो है डिलेड आइडेंटिफिकेशन। मतलब आप बहुत लेट रियलाइज कर रहे हो कि आपके साथ ये सब हो रहा है। और ये शायद थोड़ी बहुत मैंने भी गलती करी थी कि बहुत आदमी ना जब तक स्कैल्प क्लियरली विजिबल नहीं हो जाता रियलाइज ही नहीं करते, और इसलिए अर्ली थिनिंग को इशू भी नहीं मानते। आपको ये समझना है कि बालों को वापस लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बचे हुए बाल बचाना, और ये आपको जल्दी समझना। बट एक बहुत बड़ी गलती जो कि मैंने भी करी हुई है, बहुत लड़के ऐसा करते हैं जिसकी वजह से बहुत क्रेजी हेयर लॉस हो सकता है, वो है क्रैश डाइटिंग। क्योंकि क्रैश डाइटिंग में आप अपनी कैलोरीज बहुत कम कर देते हो, आपका प्रोटीन कंटेंट भी कम हो जाता है, और उस वजह से क्रेजी शेडिंग शुरू हो सकती है। अब चाहे आप जिम विम जा रहे हो भाई, अगर आप एज आई सेड भाई, टेम्परेरी शेडिंग भाड़ में जाए, टेम्परेरी शेडिंग इग्नोर करो। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, ध्यान देने की बात है। टेम्परेरी शेडिंग जस्ट वेट इट आउट, इट्स टेम्परेरी, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। आप अपना मान लो प्रोटीन भी पूरा कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी कैलोरीज पूरी नहीं कर रहे तो उसमें आपकी डेफिशिएंसी आएगी। आपका जिंक पूरा नहीं होएगा, आपका आयरन पूरा नहीं होएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबको सप्लीमेंट चाहिए, बट आप ये समझो कि आपको अच्छी डाइट तो लेनी पड़ेगी और कैलोरीज भी सही अपने लिए लेनी पड़ेगी। अगर आपको कट भी करना है तो 200 कैलोरी से ज्यादा का कट मत करना। और एक और गलती, या फिर मैं बोलूं कि और चीजें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं आपके बाल झड़ने, 200 कैलोरी से ज़्यादा का कट मत करना। आई थिंक दैट्स डम फकिंग एडवाइस। 200 कैलोरी कुछ भी नहीं होता है भाई। 200 कैलोरी पता नहीं बिस्किट के पैकेट में 200 कैलोरी से ज़्यादा आई थिंक कैलोरीज होती हैं। तो आई डोंट थिंक भाई कि ऐसा है। अगर बहुत ही सीवियर चेंजेस ही होता है टेलोजिन एफ्लूवियम, और मैं तुम्हें बार बार ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग अपने एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को टेलोजिन एफ्लूवियम से कंफ्यूज कर देंगे, जो भाई विच इज़, जिसने बोला ना डिलेड आइडेंटिफिकेशन। डिलेड आइडेंटिफिकेशन इस वजह से भी होगा भाई कि लोग उसको टेलोजिन एफ्लूवियम समझते रहेंगे। डिलेड आइडेंटिफिकेशन इसका मतलब है कि तुम बहुत लेट समझ पाते हो कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत टाइम तक तो ये समझ रहे थे ना कि तुम्हारी सिर्फ टेम्परेरी शेडिंग हो रही है। करने में हो सकता है आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो, या फिर विटामिन B12 या D की हो। आप समझ नहीं रहे हो भाई कितना आजकल हम लोग, स्पेशली मैं भाई, मैं इतना ज्यादा अंदर रहता हूँ, इतना इंडोर्स रहता हूँ। कुछ दिन मेरा कोई सन एक्सपोजर नहीं होता। सुबह उठा, अंदर काम करना शुरू किया, रात को जिम गया, कभी धूप देखी ही नहीं। बहुत बड़ा झूठ है कि भाई सन से तुम्हें विटामिन डी मिलता है। भाई सन से जो तुम्हें विटामिन डी मिलता है, इट्स नॉट फकिंग इनफ। इट्स नॉट फकिंग इनफ फॉर एनीथिंग। बहुत कन्वर्ट, तुम्हारी बॉडी बहुत मुश्किल से कन्वर्ट कर पाती है, और इतना सा शायद इतना सा भाई विटामिन डी बना पाती है जो तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। तो सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी इज़ द बिगेस्ट फकिंग लाई, इफ दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग। और मैं पर्सनली एक चीज बताऊं, बाल छोड़ो, कभी कभी अंदर रहने की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी इतनी इफेक्ट हो जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ। 3-4 दिन बाद मेरे को रियलाइज होता है भाई मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ, इसलिए एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ यार। घर बैठ के सिर्फ काम करता रहता हूँ। अब ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हो, लेकिन ये डेफिशिएंसीज पकड़ना बहुत जरूरी है। कुछ लोग को लगता है बायोटिन ठूस लो। अरे बायोटिन आपको पता भी आपको डेफिशिएंसी है या नहीं है, फालतू में बायोटिन खाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज जाके एक बार, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, एक ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना। और आजकल तो ऑनलाइन, आई थिंक दिस इज़ गुड एडवाइस। आई सेड कि हाँ मल्टीविटामिन मार दो। मेरे को लगता है मार देनी चाहिए। मल्टीविटामिन में इतना कुछ नहीं है, यू कैन जस्ट लाइक पॉप वन एंड बी हैप्पी ऑन योर वे। बिकॉज बहुत लोग ये गलती भी करेंगे, जैसे इसने बोला कि बायोटिन मारने लगेंगे। यू डोंट वांट टू बी दैट डम, गेट अ ब्लड टेस्ट। इफ़ यू हैव डेफिशिएंसीज फुलफिल देम। इसमें कुछ गलत नहीं है। भाई ऑनेस्टली यार, दिस इज़ गुड एडवाइस। ऑनलाइन बुक जाते हैं, घर पे आ जाते हैं भाई। बट सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से, जो कि आजकल हम लोग की जनरेशन या फिर आप लोग की जनरेशन में सबसे ज्यादा हेयर प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, और भी बहुत प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है,
वो है स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। भाई बहुत ही क्रेजी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है हम लोग के ऊपर, और उसकी वजह से बहुत शेडिंग हो सकती है। मेरा खुद का ये एग्जांपल है, मैंने आपको भी बताया था कि इतने ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, इवन आपको पता है ये चीज भी स्ट्रेस में काउंट होती है कि आपकी स्लीप साइकिल ही खराब है, आप रात रात तक जग रहे हो, किसी दिन 11 बजे सो रहे हो, किसी दिन सुबह के 4 बजे सो रहे हो, ये आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस कॉज करता है। एंड भाई ये स्ट्रेस और स्लीप की इतनी गंदी साइकिल है कि अगर आपकी स्लीप खराब है तो उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस बनेगा, और अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको नींद कैसे आएगी टाइम पे। और मैक्सिमम लड़के हमारी जनरेशन के इतनी गंदी स्ट्रेस साइकिल में फंसे हुए हैं क्योंकि यार आप ये समझो पुरानी जनरेशन में ना, भाई मुझे नहीं लगता कि, और मुझे लगता नहीं कि आई थिंक भाई इट्स फकिंग फैक्ट कि जो इतना लाइफ का स्ट्रेस है ये, मुझे लगता नहीं कि भाई तुम्हें हेयर शेड कराने के लिए इनफ है, क्योंकि ये नहीं होता है। टोल्ड यू इट्स सीवियर स्ट्रेस। और यही गलती करके बहुत लोग जो ये बोल रहा है, इसकी वजह से बहुत लोग जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि उनके बाल टेम्प्रेरी शेडिंग की वजह से झड़ रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि भाई दे आर लूजिंग देयर हेयर। भाई तुम्हें अगर पता नहीं है तो ऐसा होता है कि हेयर लॉस से भाई बहुत, भाई हज़ारों, पता नहीं कितने, शायद हज़ारों नहीं, सॉरी 200 से ज़्यादा जो जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं। तो इससे ये होता है कि भाई तुम्हारे जो हेयर लॉस के जीन्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पापा या दादाजी से आएँ। जो लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं मम्मी के साइड के तुम्हारे लोग गंजे हैं तो तुम गंजे हो, वॉट एवर बुलशिट दिस इज, दैट्स फकिंग रॉन्ग, क्योंकि 200 से ज़्यादा जीन्स लिंक्ड हैं। तो इमेजिन करो भाई तुम्हारे दूर के फूफा के मामा गंजे हो सकते हैं, और दैट इज़ वाई तुम भी गंजे हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें उनके जीन्स आ गए। ऐसा भी हो सकता है, तो इट्स दैट भाई। और जो ये बोल रहा है मुझे से बस प्रॉब्लम ये है कि भाई ये कह रहा है कि जो भी ये बता रहा है ये टेम्प्रेरी शेडिंग के बारे में बता रहा है, विच आई नॉट गोना लाइक। ये क्लियरली बोल रहा है कि टेम्प्रेरी शेडिंग के बारे में बता रहा है, बट अगर कोई भी इसका व्यूअर मुझे देख रहा है तो भाई बस अपने आप वो गलती मत करना, मैं भाई की तरह बता रहा हूँ, दैट यू मिस्टेक योर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया टू बी टेलोजेन एफ्लुवियम या टेम्प्रेरी शेडिंग। स्ट्रेस होता था, लेकिन लाइफ में कुछ करने का जो पाथ था ना वो बहुत स्ट्रीमलाइन था, और बहुत कुछ ही पाथ थे, तो लोगों को पता था, इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं थी। आजकल के टाइम्स में लड़कों की, मतलब सबकी, लड़कियों की भी, सबकी जॉब्स जा रही हैं, ऊपर से एआई वगैरह इन सब चीजों का इतना हवा बन चुका है कि इंसान को समझ ही नहीं आता भाई लाइफ में अगर कुछ करना है तो एग्जैक्टली करे क्या। इतनी सारी चीजें सामने हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करके सही चीज को परस्यू। और आजकल के लड़कों पे तो मतलब अलग लेवल का स्ट्रेस ये भी बन गया है कि सारी लड़कियां, मतलब मैं सारी लड़कियां नहीं बोलूंगा, बहुत लड़कियां एंटाइटल्ड हो चुकी हैं अभी। अब मुझे नहीं पता वो फेमिनिज्म की वजह से है, सूडो फेमिनिज्म की वजह से है, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आप ये सोचो, हम लड़के करें क्या? हम पहले तो लड़के प्रॉपर्टी खरीद लेते थे क्योंकि सस्ती थी, और लड़की को लगता था चलो इसके पास अपना घर है, तो उसकी बंदे की वैल्यू होती थी। अब लड़का जितना ही हाईली स्किल्ड हो जाए, जितना ही लाइफ में अच्छा कर ले, प्रॉपर्टी कहां से ले? क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स तो एकदम ऊपर है, घर ही नहीं है हमारे पास। और भाई मैं तो ये कहता हूँ, चलो ठीक है, बोल रहे हैं ना लोग कि नहीं अब की जनरेशन में तो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है, ये वो है। आप ये समझो, पुराने जमाने में आदमियों को जैसे कहते हैं ना कि कोई एक्सप्रेस नहीं करता। भाई मेरी एडवाइस ये है, स्टॉप बीइंग अ बिच भाई, स्टॉप क्राइंग लाइक अ फकिंग रिटार्ड की अरे हमारी लाइफ में तो हमारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो लड़के तो इतने स्ट्रेस हो गए। भाई दिस इज डम्ब एडवाइस। तुम लोगों को ट्रिगर्ड फील होगा, गुस्सा आएगी कि ये क्या बोल रहा है भाई, इसने सैम कालरा की एडवाइस को अपोज कैसे कर दिया। भाई मैं बता रहा हूँ, डोंट बी दैट पर्सन, डोंट बी दैट फकिंग बिच भाई। ये हमारी लाइफ में ये है, हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो बिच रह चुका हूँ, इट गेट्स यू नोवेयर। तुम एक विक्टिम मेंटालिटी डेवलप कर लेते हो, बस सोचते रहते हो कि हमारे साथ तो ये हो रहा है, दुनिया ख़राब हो गई है। भाई रियलिटी ये है कि तेरी औकात नहीं है। रियलिटी ये है कि तेरे लेवल के जो लोग हैं, तेरे साथ के जो लोग हैं, तेरे ही मॉनिटरी इकोनॉमिकल लेवल के जो लोग हैं, मॉनिटरी नहीं इकोनॉमिकल में जो भी बोलते हैं उस लेवल के लोग हैं, दे आर सक्सीडिंग व्हाइल यू आर नॉट, क्योंकि यू आर अ फकिंग बिच while others are not. So भाई अपने गोटे पकड़ो और काम करो, simple as that. Don't be feeling oh my god वाह भाई, unless you are going through something which is actually traumatic. करता था तो मेंटल हेल्थ बहुत खराब रहती थी आदमियों की। अरे भाई तब मेंटल हेल्थ खराब करने वाली इतनी चीजें भी नहीं होती थी। हमारे टाइम पे मेंटल हेल्थ खराब करने वाली एक आदमी की इतनी सारी चीजें हैं कि उसको मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और भाई मैं अपने देश की तो क्या बात करूं, आदमी हो, औरत हो, या कोई भी जेंडर हो, बॉटम से ऊपर आने का एक तरीका था हमारे पास, वो है एजुकेशन। उस पे भी आप देख रहे हो क्या चल रहा है। अब यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि ये पार्टी वो पार्टी, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अपना कोई ओपिनियन ऑन एनीथिंग पॉलिटिकल सामने नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम देख लो, आपको पता है क्या चल रहा है। और मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, इतनी ज्यादा चीजें करता हूं मैं स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, स्लीप अच्छी करने के लिए, कुछ ना कुछ होता ही रहता है कि वो चीजें ही फेल होती रहती है। जब तुम ग्रो कर रहे हो तो लाइफ में ये सब झेलना ही पड़ता है। अब वही है कि लाइफ में ग्रोथ चूज करूं या बाल सही चूज। अरे भाई ये छोड़ो भाई, दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना गंदा, वाटर पोल्यूशन इतना गंदा, कैसे लड़ूं इन चीजों से? शिफ्ट आउट हो जाऊं क्या? फिर काम तो दिल्ली और मुंबई में ही है, क्या करूं? बट एनीवे ये थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो गया। नेक्स्ट मिस्टेक जो हेयर फॉल को कंट्रीब्यूट करती है,
आई कांट बिलीव अभी भी बहुत सारे लड़के कर रहे हैं और आजकल ये फैशन बन चुका है, वो है स्मोकिंग। बहुत खतरनाक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है इससे, वैस्कुलर इफेक्ट्स होते हैं एंड ओवरऑल हेल्थ बर्बाद हो जाती है, और स्मोकिंग के साथ वेपिंग भी इंक्लूडेड है। मैं भी बहुत पहले स्मोक करता था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्विट भी करी थी। अगर आपको मेरे गुड एडवाइस भाई, स्मोकिंग इज़ फॉर लूजर्स। एनीबडी जो इस वीडियो को देखता है, ही स्मोक्स, यू विल लूज योर हेयर, you will go fucking bald because it will accelerate your androgenetic alopecia and it makes you look like a fucking bitch। भाई तुम्हें लगता है तुम कूल लग रहे हो भाई, तुम मूर्ख लग रहे हो, you're ruining your life। and any high quality girl जिसको तुम ज़िंदगी में मिलोगे, और भाई अगर वो एक्चुअली हाई क्वालिटी वाइफ मटेरियल है और तू भाई सट्टा मारता है, वो तेरे को भाव नहीं देने वाली, तो वो मूर्खता मत कर। से हेल्प चाहिए स्मोकिंग क्विट करने के लिए, मेरे को डेफिनेटली रीच आउट करो। नेक्स्ट मिस्टेक है, बहुत लोग ना अनदेखा कर देते हैं स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन को। मतलब कि बहुत गंदा डैंड्रफ या सोराइसिस, या फिर आप समझो कि आपके स्कैल्प पे इचिंग हो रही है, स्क्रैचिंग हो रही है, ये सब चीजों को ना हल्के में मत लो, इंस्टेंटली भागो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई रैंडम एंटी डैंड्रफ शैम्पू उठा लोगे। ऑब्वियसली अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा सीवियर डैंड्रफ या ये सब है तो यू कैन गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑब्वियसली वो तब वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, स्ट्रेस की वजह से मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चला जाऊँ, दैट इज़ फकिंग डम इन माई ओपिनियन। बट भाई मतलब जैसे मुझे लगता है कि अगेन ये फिर से वही बोल रहा है कि स्कैल्प इन्फ्लेमेशन ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें बाल भाई चलो थोड़े दिन के लिए चले जाएंगे, झड़ जाएंगे, शायद टूट जाएँ, बट ये बाल भाई गायब नहीं करता। इट डजंट लीड टू हेयर लॉस, इट माइट लीड टू हेयर फॉल बट डजंट लीड टू हेयर लॉस। कॉस्मेटिक स्टोर से जाके तो वो काम कर जाएगा। प्लीज अगर ये सब हो रहा है डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर तो वैसे कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी है इस देश में अभी। और आप लोग भी तो खुद ही सोचते हो कि भाई हम तो हेयर वैक्स लगाते हैं और ये वाला शैम्पू यूज करते हैं इसलिए हमारा हेयर फॉल हो रहा है, खुद ही अपने आप को डायग्नोस कर रहे हो। क्या वो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स या फिर हेयर ड्रायर से एक्चुअल में आपके फॉलिकल्स पे इफेक्ट पड़ भी रहा है? तो भाई पहली लल्लू नहीं पड़ता। मिस्टेक जो आप कर रहे हो वो ये है कि आपको लगता है आपके स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अब भाई जेल, वैक्स, मूव ये सब थोड़ी ना आपका वो पैटर्न्स क्रिएट कर रहे होंगे, वो थोड़ी ना डीएचटी पैक कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स अगर आप उसको अच्छे से वॉश ऑफ नहीं करते तो आपके स्कैल्प पे एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर अच्छे से धोते नहीं हो उनको। एंड ऑब्वियसली अगर आपके बाल चिपके हुए किसी प्रोडक्ट पे और उसमें बहुत ज्यादा हाथ मार रहे हो, खींच रहे हो, तो ऑब्वियसली वो टूटेंगे ज्यादा। बाकी उनका मेल पैटर्न बॉल्डनेस से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी लल्लू मिस्टेक, आपको लगता है एंटी हेयर फॉल शैम्पू ले लो, उससे हो जाएगा सब सही। अरे भाई शैम्पू आपका स्कैल्प साफ करता है और आपके स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन सही कर सकता है, फ्लेकी स्कैल्प सही कर सकता है और आपके बालों की जो फ्रिक्शन है वो कम कर सकता है, बट वो कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है आपके एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की। और एक और लल्लू मिस्टेक जो कि पता नहीं आप अपने पूर्वजों से या पेरेंट्स वगैरह से सीख के आ रहे हो, आपके पेरेंट्स हमेशा सही नहीं होते हैं, प्लीज नोट कर लो। ऑयल से कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि ऑयल आपके हेयर को गुड एडवाइस भाई, सबको लगता है, मैं भी बहुत टाइम तक ये कर ही रहा था, ये मूर्ख था। तेल लगा लो, बाल तुम्हारे सही रहेंगे। तेल नहीं लगाया तो मम्मी कहती है बचपन में तुमने तेल नहीं लगाया इसलिए तुम्हारे बाल झड़ रहे। नहीं भाई, झूठ है। हेयर को लुब्रिकेट कर देता है और आपके हेयर को और स्मूथ फील करवा सकता है, और वो जो मसाज मिलती है आपको, चमड़ी मिलती है, वो रिलैक्सिंग हो सकती है। पर मैं बताऊँ एक्चुअली है, तेल इज़ लाइक इन माई ओपिनियन भाई कॉन्ट्रोवर्शियल एज फक भाई, इट इज़ डेट्रीमेंटल टू योर हेयर। मेरे ओपिनियन में वो ख़राब है तुम्हारे बालों के लिए, बट वो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट में नहीं आता है। इवन रोजमेरी ऑयल की भी बहुत लिमिटेड क्लिनिकल रिसर्च है, और बल्कि इतनी छोटी रिसर्च है कि रोजमेरी ऑयल पे भरोसा करना अपनी रिस्क पे रखो। बट नेक्स्ट लल्लू में से एक ये है बायोटिन ठूसना भाई, और उसमें आपकी भी क्या गलती बोलूं, उसकी मार्केटिंग ही ऐसे होती है कि भाई ये तो बायोटिन तो भगवान है। अरे मेरे भाई रैंडम सप्लीमेंटेशन मत लो, अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो बस। कोई भी सप्लीमेंट आपको तब लेना है जब एक्चुअल में आपके अंदर डेफिशिएंसी है। क्या आपको पता भी है आपने किस चीज की डेफिशिएंसी है? ब्लड टेस्ट करवाया आपने? और एक भाई देखो, ब्लड टेस्ट करवाना है अगेन ऑलवेज गुड एडवाइस, बट सबके पास पैसे नहीं होते। मल्टीविटामिन मारो, मैं तो कह रहा हूँ बायोटिन भी अगर मारना है तो मार दो भाई, इतना कुछ नहीं है, मार दो तुम। बायोटिन मार दो, कुछ नहीं होता। थोड़ा मार के देखो भाई क्या होता है, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट अ लिटिल। और आई थिंक भाई दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू कि तुम एटलीस्ट, अगर पैसे तुम्हारे पास नहीं है भाई टेस्ट कराने के, एक मल्टीविटामिन खा के, बायोटिन खा के अगर तुम एक अपने आप को एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो वो सही करने की, जो तुम्हारी टेम्प्रेरी शेडिंग है, इट इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। तो हाँ, डॉक्टर के पास जा सकते हो, जाओ। नहीं जा सकते, पैसे नहीं है टेस्ट कराने के, तो भाई अगेन जस्ट पॉप अ फकिंग मल्टीविटामिन एंड बी ऑन योर वे। एक और लल्लू मिस्टेक जो कि मैंने भी करी हुई है पहले, अब नहीं करता, वो है मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करके छोड़ दी, फिर वापस स्टार्ट करी, वापस छोड़ दी, बीच में फालतू ब्रेक्स ले लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भाई हेयर ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और मिनॉक्सिडिल लगाने के जब आप शुरू करते हो पहली बार, तब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाल गिरते ही है, उससे मत डरो। और प्लीज उसको 3 महीने तो दो उसको इवैल्यूएट करने के लिए। और एक बात समझ लो ना, आपको मिनॉक्सिडिल जीवन भर लगानी पड़ेगी भाई।
ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हो पाता है आपसे? मैं अभी घूमने गया 3-3.5 हफ्ते के लिए, मैं यूके में था, आयरलैंड में था, एक दिन भी मैंने मिनॉक्सिडिल और अपना उसमें फिनास्ट्राइड भी और साथ में जो मैं बॉन्ट्रेस लेता हूँ वो मैंने मिस नहीं करा, एक दिन भी मिस नहीं करा। अब नेक्स्ट लल्लू मिस्टेक मत कर देना कि मेरी जो मतलब मैं अपने लिए करता हूँ वो कॉपी कर दिया आपने। अरे भाई, हेयर लॉस की अलग अलग तरीके होते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, हर एक का अलग सोल्यूशन होता है, वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा। बट ये भी मत करना है कि नेक्स्ट लल्लू मिस्टेक कर दो कि भाई वेट ही करे जा रहे हो जब तक ट्रांसप्लांट की नौबत ना आ जाए। क्योंकि अच्छा बेसिक चीज समझो, ट्रांसप्लांट में क्या होता है, पीछे से बाल निकाल के कहीं से बाल निकाल के आगे लगा देगा। एग्जैक्टली ट्रांसप्लांट भाई बहुत लोगों को लगता है कि नए बाल आ जाते हैं कहीं से। भाई ट्रांसप्लांट में तुम्हारे ही बालों को एक अच्छे पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो तुम्हारे नए बाल नहीं, अब तुम्हारे पास पीछे के बाल यहाँ आ चुके हैं। और भाई मैं तो भाई किसी डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं करूँगा जो इधर से बाल निकाल के भाई मशीन से भी पता नहीं इधर उधर लगाए। भाई काय को पढ़ना है सब, व्हेन यू कैन जस्ट सेव योर एग्जिस्टिंग हेयर। उससे हेयर फॉल रुक थोड़ी ना रही है, बस शिफ्ट कर रहे हैं ना बाल आगे, नए बाल लगा दिए ना। अगर आपकी आदतें वैसी रहेंगी तो जो नए लगे हैं वो भी झड़ जाएंगे। यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहूंगा, बालों को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब बचाने के लिए सबसे सही रूटीन क्या है वो बताता हूँ। उससे पहले मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ आपको किस टाइप की हेयर फॉल या हेयर लॉस या जो भी है वो हो रहा है, आपका हेयर कंसर्न क्या है, डिटेल में मुझे बताओ। सबसे पहला स्टेप, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन लो और पहले दिन अपना सही इंडोर लाइट में हर जगह की फोटोज लो ताकि आगे जब आप ट्रैक करो आपको पता हो। नेक्स्ट स्टेप है मिनॉक्सिडिल। बहुत एक तो ओवर द काउंटर है, मतलब कि आप जाके बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हो, एंड ये बहुत रिसर्च एंड एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है। इससे कुछ इंप्रूव ना हो तो एटलीस्ट जितना है वो बचेगा। अब इसको ओरली मत लेना, टॉपिकल लेना वो ज्यादा सेफ है, तो मैं वही रेकमेंड कर सकता हूँ। बट स्टेप 3C का एक पार्ट है जो कि है कि इसमें आपका फिनास्ट्राइड भी होना चाहिए, क्योंकि आपको वो भी लेना है, क्योंकि फिनास्ट्राइड टेस्टोस्टेरोन को DHT में बनने से रोकता है और ये भी बहुत वेल रिसर्च्ड है, काफी एविडेंस है इसके पीछे। और इसमें भी टॉपिकली लगाना, मतलब ऊपर से लगाना बालों पे सेफ माना जाता है 100%, बट खाने वाले पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा। और अगर आप चाहते हो कि मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड जो मैं यूज करता हूँ काफी टाइम से, उस चीज के ऊपर एक वीडियो बना दूं, और साथ में बॉन्ट्रेस भी यूज करता हूँ जो कि एक पेप्टाइड सीरम है, उस पर एक वीडियो बना दूं अलग से, मेरी पूरी जर्नी मिनॉक्सिडिल वगैरह की, तो उस पर भी मैं बना सकता हूँ। बट इसके बाद का जो लेवल आता है वो है PRP करवाना। अब मुझे ये सब बस बालों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन लगते थे, बट मेरे को डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके पता चला कि मिनॉक्सिडिल अलग चीज है, फिनास्ट्राइड अलग चीज है, पेप्टाइड सीरम जैसे कि बॉन्ट्रेस अलग चीज है, और वो सब तो करने ही है। कुछ चीजों तो शायद थिनिंग सही हो रही होगी, लेकिन अगर मान लो एकदम से हेयर लॉस शुरू हो गया, शेड हो रहे हैं बहुत सारे बाल, उसको कैसे रोकना है, उसके लिए PRP बहुत बढ़िया चीज है। PRP में बिल्कुल लेमैन भाई PRP मैं बताऊं झूठ है। PRP मूर्खता है भाई। PRP कराना पैसों की बर्बादी है, और तुम कभी करा भी नहीं पाओगे क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं। भाई 90% जो लोग इसको देख रहे हैं ऑब्वियसली उनके पास इतने पैसे नहीं है ये डॉक्टर के पास जा सके। पैसे हो भी तो PRP मत करवाना। PRP डॉक्टरों के मूर्ख बनाने का तरीका है। सैम कालरा को भी उसके डॉक्टर ने मूर्ख बना दिया है। भाई द अल्टीमेट रूटीन जो अब तुम्हें बताऊंगा भाई अपने बालों को सेव करने के लिए इज़ 5% मिनॉक्सिडिल भाई हफ्ते में 6 दिन। छठे दिन की रात को तुमने कर लिया माइक्रो नीडल मतलब डर्मा रोलर या फिर डर्मा पेन या फिर डर्मा स्टैम्प लेके तुमने भाई अपने बालों पे अच्छे से थोड़ी सी ऐसे करके पूरे अपने तो उसको अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। और एक दिन का तुमने मिनॉक्सिडिल से गैप लिया संडे को, और उसके बाद 6 दिन फिर छठे दिन की रात को फिर से डर्मा स्टैम्पिंग या डर्मा रोलिंग, और फिर से भाई ये रिपीट करते हो। और जैसा सैम कालरा ने बोला कि तुम ज़िंदगी भर तुम्हें ये चीज़ रिपीट करनी है। बट सेकेंड विच इज़ वेरी फकिंग इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव कि तुम्हें भाई ओरली लेना चाहिए, क्योंकि ओरली फिनास्ट्राइड को लेने से भाई तुम्हारा जो DHT लेवल है वो अप टू लाइक 70% तक कम हो जाता है। एंड इट इज़ द नंबर 1 थिंग विच विल स्टॉप यू फ्रॉम लूजिंग योर हेयर। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिनॉक्सिडिल लेने का पेन नहीं लेना है, तो द नंबर 1 थिंग एंड द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज़ नॉट इवन बॉदर भाई कि तुम मिनॉक्सिडिल लो, तुम बस फिनास्ट्राइड ले सकते हो। भाई हाउ फकिंग अमेजिंग इज़ दैट कि तुम इतनी सी गोली मार के यू कैन बी ऑन योर वे। लोग होते हैं बोलते हैं नहीं उससे ये हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा उससे। ओरल फिनास्ट्राइड तुमने 1 mg बढ़िया मारी भाई, बी ऑन योर वे, पॉप अ फकिंग पिल एंड फॉरगेट इट। डोंट बी वो दैट पर्सन भाई जो बैठ के रेडिट पे जाके उसके साइड इफेक्ट्स और ये सब सर्च करेगा। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मत जाओ। डर्मेटोलॉजिस्ट इंडिया में बहुत मुश्किल से तुम्हें फिनास्ट्राइड प्रिस्क्राइब करेंगे, जबकि भाई इतना वियर्ड है कि वो नंबर 1 चीज़ है जो तुम्हारे हेयर लॉस को रोकेगी, बट इंडिया में वो देंगे नहीं भाई। पता नहीं क्यों, क्योंकि ताकि तक तुम्हें गंजेपन तक ले जा सकें और फिर तुम्हारा PRP तुम्हें सजेस्ट करें भाई इतना महंगा सा, या फिर तुम्हें ट्रांसप्लांट सजेस्ट करें। डोंट बी दैट फकिंग बिच। पॉप अ फकिंग फिनास्ट्राइड एंड बी ऑन योर वे। लेमैन टर्म्स में बताओ तो आपका खून लेते हैं आप में से, उस पे कुछ प्रोसेसेस करते हैं और उसके बाद वो आपके स्कैल्प एरिया पे वापस डालते हैं, जो भी अफेक्टेड एरियाज है इंजेक्ट कर देते हैं। भाई बहुत दर्द होती है। मैंने एक सेशन ले लिया है, जब मैं बहुत सारे सेशन ले लूंगा तब इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। बट हाँ ऑनेस्टली मेरे को एक सेशन
ऑनेस्टली अमीरों के चोचले हैं। लेने के बाद कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखा, शायद हेयर लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, बट मेरे को पूरी ट्रीटमेंट करवा लेने दो फिर बताऊं। अब बात यह है कि पीआरपी के रिजल्ट्स थोड़े वेरिएबल होते हैं, कईयों पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं आता, कईयों पे बहुत इफेक्ट आता है, बल्कि कहीं मैंने पढ़ा था कि 63% सक्सेस रेट होता है, बट रिलायबल सोर्स तो नहीं लगा मुझे। और वैसे इसकी एक एडवांस भी तरीका होता है इसका, उसको IPRF कहते हैं, वो भी मैं करवाऊंगा बाद में एक बार। डोंट वेस्ट योर मनी भाई, सरकारी फिनास्ट्राइड मारो, बढ़िया जेनरिक भाई, 1 mg कितनी पता नहीं 50-60 रुपए का एक पत्ता आएगा, मारो भाई, बी ऑन योर फकिंग वे, पॉप अ पिल, फॉरगेट इट। एक बार पीआरपी खत्म हो जाए तो मैं सारी चीजें करवा के आपको रिजल्ट्स बताता रहूंगा। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग टाइप के प्रोसेसेस भी होते हैं, वो भी आप करवा सकते हो। अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछने के करवाओ मत, खुद कर लो भाई, बढ़िया खरीदो एक अमेज़ोन से, उसको डालो अल्कोहल में, उसको थोड़ी देर अल्कोहल में रखो, 100% अल्कोहल जो होता है ना, कौन सा वो रबिंग अल्कोहल बोलते हैं उसको, उसमें डालो ताकि वो सैनिटाइज हो जाए। उसको बढ़िया अपने सर पे चलाओ, 0.5 mm की लेंथ को यूज़ करो। उसके बाद मैं तो उन्हें तो रोज़ नहीं करना भाई, हफ्ते में एक दिन, है गारंटी दैट भाई दिस इज़ द बेस्ट फकिंग चीपेस्ट हेयर सेविंग प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट, ऑन दी अर्थ। तुम्हें कोई क्यों नहीं बताता है? बस पैसे कमाने हैं भाई, कमा लो। के बाद मैं डर्मा रोलर अभी यूज करना शुरू करूंगा, उसके भी रिजल्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड उसके बाद का तो लेवल हम सबको पता ही है, हेयर ट्रांसप्लांट। उसके लिए तो भाई आप रैंडमली नहीं सोच सकते कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, वो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही बताएंगे कि भाई करवाना है नहीं करवाना है, और उसके भी रिजल्ट्स। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बहुत प्रोग्रेस कर गया है, देयर इज स्टिल अ चांस कि तुम फिनास्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल से सब वापस ले और तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना भी ना पड़े। सो भाई जस्ट डू व्हाट आई से, जो रूटीन मैंने तुझे बताया थोड़ी देर पहले, फॉलो दैट एंड आई गारंटी भाई योर हेयर विल इम्प्रूव सो मच कि शायद तुझे हेयर ट्रांसप्लांट तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। रिजल्ट्स पे बहुत वेरिएबल होता है कि किसी के फायदा ही नहीं होता वो करने से, किसी का बहुत फायदा हो जाता है। एंड मेरी भी मुझे लगता है 4-5 साल में वो नौबत आ जाएगी कि ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, तो वो भी मैं करवाऊंगा, उसमें भी कंटेंट बनाऊंगा। या फिर आप थोड़े से कॉस्मेटिक ऑप्शंस पे जा सकते हो, जैसे कई लोग बाल वाला वो विग चिपका लेते हैं। बस आपको समझना है, उस चीज को आप एक फेलियर मत समझो यार, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। आप भाई ऑब्वियसली सैम कालरा जो है वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का ट्राई कर रहा है, बट भाई कोई अगर देख रहा है और वो उस लेवल पर है कि उसको विग लगाना पड़ रहा है, भाई आई रिलेट विद यू भाई। ऑब्वियसली मैं तेरी जगह नहीं रहा हूँ, बट मुझे पता है कि कितना पेनफुल और मेंटली अब इट कैन टेक अ फकिंग टोल ऑन यू, मैं जानता हूँ। लेकिन भाई अगर कोई इंसान उस लेवल पे नहीं पहुँचा है भाई, ये विग लगाने वाले भी एग्री करेंगे कि अभी भी इसको लेके एक्सेप्टेंस सोसाइटी में इतनी नहीं है। सो प्लीज़ भाई ये इसको एक बैकअप ऑप्शन की तरह मत मानो, इसको एक ऑप्शन ही मत मानो अगर तुम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो, क्योंकि भाई दिस विल नेवर बी लाइक रिप्लेसिंग योर ओरिजिनल हेयर। भाई अंदर गर्मी लग रही होती है, इसको ग्लू व्लू लगा के भाई तुम्हें थोड़े बहुत जो बाल आते हैं कुछ तो चिकना शेव करा के ग्लू, इस हेयर का अलग ग्लू आता है वो लगा के तुम्हें लगाना पड़ता है, कितना झंझट है भाई। When you can just pop a fucking finasteride and be on your way भाई, इतनी अमेजिंग दवाई है। मैं तो इसको जो मेरा मेन चैनल है उसके वीडियोस पे ये भी बोलता हूँ भाई कि मेरा बस चले तो मैं पता नहीं सरकारी पानी में मिला के इसको पूरी जनता को दे दूँ, क्योंकि सबके बाल बच जाएंगे भाई। बट अच्छा ही है भाई, नहीं बच रहे तो मुझे क्या है, मेरा कंपटीशन ही कम हो रहा है। जो भाई अगर तुम नहीं लेते हो, तेरे ऐसे बंदे नहीं लेते हैं फिनास्ट्राइड, तो मेरे जैसे बंदों का कंपटीशन कम होगा भाई। आई एम जेन्युइनली लुकिंग आउट फॉर यू भाई। मैं तुझे ट्रिगर कर रहा हूँ बार बार ये बोल के, सो दैट तू फिनास्ट्राइड को कंसिडर करना स्टार्ट करे। आपने हेयर सिस्टम भी लगा लिया, मतलब चिपका भी लिए, तो बुराई क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली तो शायद दूसरे लड़कों को आपके बालों से ज्यादा फर्क पड़ता है दैन लड़कियां, और आपको सेक्स तो लड़कियों के साथ, मतलब अगर आप गे हो तो आपको लड़कों के साथ भी करना होगा, बट अगर गे हो तो दूसरा लड़का भी तो बॉन्डिंग को उतने अच्छे से समझता होगा डेटिंग वर्ल्ड में, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ पे लड़कियों को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई किसने बोल दिया लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं है भाई? लाइक ये झूठ मत बोलो सैम कालरा, क्योंकि भाई गर्ल्स विल नॉट डेट अ बॉल्ड फकिंग गाय। एक यहाँ पे खड़ा होगा भाई बालों वाला बंदा, क्योंकि बाल जो है वो यूथफुलनेस का साइन है भाई, बाल जो है वो हेल्थ का साइन है। कितना भी तुम बोलो भाई कि तुम्हारी गलती नहीं है, जेनेटिक्स है भाई, साइकोलॉजिकली जो लोगों का दिमाग है इसमें पीछे पीछे सबकॉन्शियसली चल रहा होता है कि एक हेल्थ का साइन है। काले बाल घने बाल एक यूथफुलनेस का साइन है भाई। एनी डे कोई भी लड़की इस एक बाल वाले बंदे को ही प्रेफर करेगी, ना कि एक विग वाले टकले बंदे को भाई। आई एम सो सॉरी टू से इट, बट दैट्स द फकिंग हार्श फकिंग रियलिटी जो सैम कालरा नहीं बोलना चाहता। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब घर बैठे बैठे आपका हेयर केयर कैसा होना चाहिए? इन द मॉर्निंग आपको अपने हेयर को बहुत जेंटली ट्रीट करना है, एग्रेसिव टावल से रबिंग नहीं करनी है, कंघी जब यूज कर रहे हो तो बहुत जोर जोर से नहीं करना है। भाई ये एक अच्छी एडवाइस है, क्योंकि लाइक बी जेंटल। नाउ आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि
एक और तरह का एलोपेशिया होता है जिसको कॉल्ड ट्रैक्शन एलोपेशिया। बार बार आप एक जगह से कंघी निकालते हो, घिसते हो बार बार। जो अफ्रीकन लोग होते हैं एकदम से खींच के अपने बाल बांध लेते हैं, उससे ये होता है कि तुम्हारा वहाँ पे भाई ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बार बार खींचना, बार बार ऐसे टक करना, बार बार प्रेशर डालना, और वहाँ के बाल फिर जाने लगते हैं और फिर वो लौट के नहीं आते, क्योंकि भाई तुमने अपने फॉलिकल की गांड मार दी है बार बार ट्रैक्शन दे दे के। सो डोंट लाइक डू ऑल ऑफ दिस, ट्रीट योर हेयर विद जेंटलनेस, बी ग्रेटफुल फॉर इट। सबके पास नहीं होते। तुम भी अगर लूज़ कर रहे हो तो मैं समझ आता है कि हाँ भाई बाल जो हैं वो एक ऐसी चीज़ है विच यू हैव टू बी फकिंग ग्रेटफुल फॉर। तो बी ग्रेटफुल फॉर इट, ट्रीट योर हेयर विद फकिंग जेंटलनेस, डोंट बी लाइक ऐसे ऐसे भाई गधों जैसे। स्टाइल कर रहे हो तो नॉर्मली करना है और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो कि बहुत आसानी से रिमूवेबल हो, कि पानी से धोए और हट गए। और अगर आपके स्कैल्प पे इचिंग वगैरह होती है तो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स मत यूज करो। और साथ में जो मिनॉक्सिडिल वगैरह कुछ भी जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट, उसको लगाना नहीं भूलना है, इसको अपने सिस्टम में डाल लो। और बहुत लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि हेयर ये शायद सैम कॉलरॉय कीटोकोनाजोल शैम्पू भी यूज़ कर रहा है, जो जिसको बोलते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रीटमेंट फॉर हेयर लॉस। मेरे ओपिनियन में कीटोकोनाजोल शैम्पू मेरे लिए तो यूज़लेस रहे हैं, इसलिए मैं सजेस्ट भी नहीं करता। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, मतलब इग्नोर कर दो मैंने जो बोला। हेयर वॉश कब करना है, कितना फ्रीक्वेंटली करना है, भाई इसका कोई लिखा हुआ तरीका नहीं है। सिंपल आपको ये सोचना है आपका बाल कितने जल्दी कितने फ्रीक्वेंटली गंदे होते हैं उस हिसाब से वॉश करना है। अगर आप रोज स्पोर्ट्स खेलते हो, पसीने वसीने में नहाते हो, बिल्कुल ही बाहर रह के एकदम डर्ट पोल्यूशन में, तो ऑब्वियसली आपको रोज शैम्पू करना है फिर तो। और कभी कभी जब एक्टिविटी लेवल कम है और बाल ज्यादा गंदे नहीं हुए हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ पानी से धो लेता हूँ। मतलब भाई एक स्वेटी और ऑयली स्कैल्प अगर आप ऐसी छोड़ दोगे ये सोच के कि भाई नहीं शैम्पू तो ज्यादा नहीं करना चाहिए, उससे खराब होता है, अरे भाई बिल्कुल बेवकूफी है। और जब आप फ्रीक्वेंटली वॉश करते हो बाल तब आपको सही बात है। और बेवकूफ़ी फिर ये भी है कि मतलब अगेन हम ये सब सोचें कि इन सब चीज़ों से तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, शायद टूट सकते हैं, शायद गिर सकते हैं, बट हमेशा के लिए जाएंगे नहीं। शैम्पू तुम हफ्ते में 7 बार कर लो या हफ्ते में 3 बार कर लो। ऑब्वियसली हर वॉश में दिखेंगे कि बाल निकल रहे हैं, वो वाले बाल है जो ऑलरेडी टूट चुके हैं, बस वो यहाँ अटके हुए थे, वही तो हट रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि शैम्पू करने से झड़े। और अगर नॉर्मल क्लेंजिंग करनी है तो एक बेसिक जेंटल शैम्पू यूज करो, और अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो एक मेडिकेटेड शैम्पू यूज करो, और शैम्पू को स्कैल्प पे ही लगाओ। मैं पर्सनली लॉजिक ड्रफ यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को वो प्रिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट, अगर आपके बाल लंबे हैं तो कंडीशनर लगाया करो ताकि स्मूथ रहे बाल, कंडीशन रहे और आपस में उलझ के टूटे ना। और ड्राई करते हुए टॉवल से सिर्फ पैट करना है, घिसना नहीं है। साथ में हेयर ड्रायर भी ज्यादा दिक्कत नहीं देता अगर आप उसे एक सेफ डिस्टेंस से यूज करो और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे ना यूज करो। और रात के लिए भी आपने वो कहावत सुनी होगी कि पैंट्स पहनो बैगी, टी शर्ट पहनो टाइट, 12 बजे मिनॉक्सिडिल, 12:30 बजे गुड नाइट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और हाँ भाई, आपको बिल्कुल भी गीले बाल लेके सोने नहीं जाना है। साथ में आपका पिलो केस एकदम क्लीन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ, पुरानी टी शर्ट जो कि बहुत स्मूथ हो चुकी है धुल धुल के, उनको पिलो केस की तरह यूज करता हूँ हर रात न्यू। और भाई रोज रोज अपने झड़े हुए बाल गिनना छोड़ दो, उससे सिर्फ एंजाइटी हो रही है। आपको ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, अपने बाल बचाने पे ध्यान दो। और अगर आपको एक एग्जैक्ट एक्शन प्लान चाहिए तो वो मैं नोशन पे बना के आपको सिस्टमैटिकली दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। लेकिन असली बात जो है वो समझो भाई, हेयर लॉस एक पर्सनल फेलियर नहीं है, और अपने हेयर लॉस को एक्सेप्ट करना एंड उसको ट्रीट करना कोई स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट एंड्स नहीं है, दोनों साथ में है। अब आप चाहे कोई ट्रीटमेंट चूज करो या ट्रांसप्लांट चूज करो या फिर विग चिपका लो या फिर आप गंजे भी होना चाहो, आप इसमें से कुछ भी करो, बस हेयर लॉस को अपनी इनसिक्योरिटी मत बनाओ। जितनी जल्दी लॉजिकली विदाउट इमोशन समझोगे इस बात को, उतनी जल्दी आप इस चीज़ को सॉल्व भी कर पाओगे और अपने आप से खुश भी रह पाओगे। इवन दो मुझे पता है कि इससे इमोशन निकालना बहुत मुश्किल होता है, आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा हिट पड़ता है। रिसेंट न्यूज़ जो हम देख रहे हैं उसके बाद तो ये सब बहुत ही मुश्किल हो जाता है अच्छी मेंटालिटी डेवलप करना इस चीज़ की तरफ। लेकिन इसी एग्जैक्ट रीजन से मैंने कम्युनिटी बनाई है टू सपोर्ट ईच अदर। कमेंट्स में अगर आप डालोगे आपको एग्जैक्ट हेयर इनसिक्योरिटी क्या है, हम सब भाई आपस में मिलके एक दूसरे को लॉजिकली सपोर्ट कर सकते हैं। एंड यही कम्युनिटी बी योर बेस्ट में बनाने के लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। एंड दैट्स व्हाई भाई आई थिंक पूरा वीडियो एंड हो गया, बट सैम कॉलरन ने बताया कि करना क्या है। थोड़ा बहुत बताया कि ये फिनास्टाइड मिनॉक्सिडिल खाता है, बट अगेन इसने कहा कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके टाइम मत वेस्ट करो, फिनास्टाइड खरीदो, मिनॉक्सिडिल लगाओ 5% अपने बालों पे 6 दिन। 7वें दिन माइक्रो नीडलिंग। लेकिन इसके बाद रात हो रही है, मेरे को इतनी नींद आ रही है, ठीक है डू दिस एनीवे। सो फिर रिपीट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड अगर तुम्हें मिनॉक्सिडिल की झंझट नहीं पालनी, क्योंकि वो तुम्हें ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, देन यू सिंपली फिनास्टाइड की एक गोली खाओ एंड बी ऑन योर वे। इट इज़ एज सिंपल इज़ दैट। बट अगेन जो इसने लास्ट में बोला पॉजिटिविटी को लेके, मेरा ओपिनियन अभी भी है कि भाई
ऑब्वियसली अगर तुम्हारे बाल जा ही रहे हैं तो डोंट लेट इट बी योर इनसिक्योरिटी, ये बात इसने सही बोली। बट अगेन मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअली बालों को लाना और वापस बचा के रखना इज़ फकिंग पॉसिबल, एंड आई वांट यू टू नो दैट भाई यू हैव टू जस्ट स्टिक टू दिस वन रूटीन आई टोल्ड यू, और सब ठीक हो जाएगा। और अगर भाई तू कहीं ना कहीं तेरे बाल उस लेवल पर हैं भाई कि अब तू वहाँ से वापस नहीं आ सकता, तो एक बात मेरी सुन भाई, देन कीप इट इन योर फकिंग हेड भाई दैट यू विल गेट सो रिच। तू उतना सक्सेसफुल बनेगा कि तू ट्रांसप्लांट करा लेगा, और तू अपने बालों को या तो एक हेयर सिस्टम अगर तू लगाना चाहता है तो वो, बट आई वुड सजेस्ट अ फकिंग ट्रांसप्लांट। तो उतने पैसे कमाएगा, उतना सक्सेसफुल बनेगा, एंड आई वॉन्ट यू टू मेक दैट योर मोटिवेशन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो एनीवे भाई, आई होप कि तुम्हें मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट सपोज टू बी अ फकिंग रिएक्शन। मैं बस एक एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहता था हेयर लॉस पे खुद, और फिर मैंने देखा ये बी और बेस्ट ने बनाई दिया है, तो आई थॉट आई वुड जस्ट रिएक्ट टू इट, एंड इट वुड बी हेल्पफुल कि तुम्हें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिले, इसके एडवाइस और मेरी एडवाइस। तो ठीक है भाई, आई लव यू।